अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट हमारा हार्मोन रह गया है वो है थायराइड हार्मोन। अच्छा, जिसके नेम से ज़ाहिर है कि थायराइड हार्मोन क्या करेगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करता है। उसके साथ साथ ये ग्रोथ की डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। सो एक तो ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। सेकंड, ये ग्रोथ की एक्टिविटी, जो ग्रोथ का रेट है, सेल्स की ग्रोथ है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद जी थर्ड वन जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है थायराइड हार्मोन। उसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये सपोर्ट करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये हेल्पफुल होता है। सो थायराइड हार्मोन के मेन 4 फंक्शंस जो आपने जहन रखने हैं वो ये रखना है कि ये थायराइड जो है हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, रेगुलेट करता है। उसके अलावा टेम्परेचर को जो है ये मेंटेन रखता है। उसके बाद जी इसकी आ जाती है रेगुलेशन के बारे में, इसका मैकेनिज्म कि इसको कैसे जो है हम रेगुलेट करते हैं। जो थायराइड हार्मोन है ना, इसमें टू जो है वो मेन हार्मोन्स है। एक है T3 जिसको हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, एंड T4। ये जो मेन है ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये जो 2 हार्मोन्स है इसके T3 एंड T4। अब जो है इसकी रेगुलेशन हमने देखनी होती है। एग्जाम में रेगुलेशन पूछते हैं कि हाउ जो थायराइड हार्मोन है इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। अब देखें, मैंने आपको बताया था जो हाइपोथैलेमस है ये एक सीनियर है। जो सीनियर होता है ना किसी भी घर में, या कोई भी जो सीनियर जो हर एक चीज़ डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस भी वही किरदार अदा कर रहा है। ये हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है। अब जो है हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया है कि जो थायरॉक्सिन है या T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन्स है इनकी कमी हो गई है, इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर इनकी जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है। तो अब क्या करेगा अगर तो डेफिशिएंसी हो गई है। अच्छा, एक तो ये डिटेक्ट करता है, उसके अलावा कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको रिलीज़ करने के। वो क्या हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप हो सकती है। स्लीप के अलावा लो लेवल, अगर ग्लूकोज का लेवल लो है तो वो भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को कि वो क्या करें, रिलीज़ करें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ना, ये आपने जहन में रखना है, ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस को जब सिग्नल आएगा ना ये थायराइड का लेवल जो है वो कम है, तो ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा TRH को, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज़ करेगा। ये रिलीज़ जब करेगा तो ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पिट्यूटरी है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है पोस्टीरियर और एक है एंटीरियर, जो कि बड़ा सा होता है। यहाँ से जो है इसने रिलीज़ होना है। हाइपोथैलेमस में से जो है TRH आया है नीचे सिग्नल लेके, उसने स्टिमुलेट करना है आगे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम क्या करो, रिलीज़ करो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आके वो रिलीज़ करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो हमारा मेन हार्मोन था ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ से ये रिलीज़ हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, क्योंकि थायराइड हार्मोन का फंक्शन ही क्या है कि वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये आपने नहीं भूलना। TSH अब जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और वहाँ से जाके ये रिलीज़ करेगा T3 एंड T4 जो कि हमारे मेन थायराइड हार्मोन है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म। अब देखें, अगर तो थायराइड ग्लैंड की जो डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो गई है, जो टारगेट सेल है उसकी जो डेफिशिएंसी जो उसकी थी वो कंप्लीट हो गई, यूज बाय सेल्स हो गया। तो अब यहाँ क्या होगा, रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब ये दोबारा सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है। ये दोबारा सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि अब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, तुम जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसको रिलीज़ करना स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये जो अब इनहिबिट होगा ना, ये किसके थ्रू होगा, डोपामिन के थ्रू। ये आपने जहन में रखना है, ये MCQs में आ जाता है, डोपामिन D2, ठीक है। ये इनहिबिट करेगा जाके हाइपोथैलेमस को कि तुम TRH की रिलीज़ को जो है वो स्टॉप कर दो। अच्छा जी, ये है सिंपल सा मैकेनिज्म जो कि आपकी फार्माकोलॉजी की बुक में दिया गया है। अब देखें यहाँ पे हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ना यहाँ पे जिसकी सिंथेसिस हमने देखनी है वो है T3 एंड T4, ठीक है। इसकी हमने जो है ना वो सिंथेसिस इंपॉर्टेंट जो है वो देखनी है। अब इसकी सिंथेसिस का मैकेनिज्म एक अलग है जो कि अब आपकी बुक में मेंशन है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसको इंशाल्लाह इजी वे में करेंगे कि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। अब जो T3 एंड T4 है ना ये 2 पार्ट से मिलके बनता है। अब वो कौन कौन से, एक है थायरॉक्सी ग्लोबुलिन चेन,
एंड सेकेंड वन है आयोडीन। इन दोनों से मिल के जो है T3 एंड T4 जो है वो बनता है। अब हमने इन दोनों के सिंथेसिस देखने हैं। सबसे पहले हमें थायरॉक्सीग्लोबिन चाहिए, चेन चाहिए, उसके बाद हमें जो है वो आयोडीन चाहिए। अब जो थायरॉक्सीग्लोबिन चेन है ना वो क्या है, वो स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, ये स्टोरेज फॉर्म है TSH, जो हमने अभी यहाँ देखे TSH हमने देखे ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे हमने उसकी सिंथेसिस देखी कि वो कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। इसकी स्टोरेज फॉर्म को हम बोलते हैं थायरॉक्सीग्लोबुलिन, ठीक है। अब उसकी चेन हमें चाहिए, उसके बाद हमें जो है वो आयोडीन चाहिए। अब हमें आयोडीन कैसे मिलेगा, ठीक है। अब देखें आयोडीन की जो सिंथेसिस जो है ना वो देखने से पहले मैं आपको एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि T3 जो T4 है ना ये कहाँ पे बनते हैं। फॉलिकल्स जो है ना वो थायराइड ग्लैंड में ना फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक इस तरह, ठीक है। फॉलिकल्स यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं, इनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, और ये होते हैं कोलाइड्स। यहाँ पे सिंथेसिस होती है इसकी T3 एंड T4 की, और यहाँ पे ये आके स्टोर होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, एक अलग पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि T3 जो T4 है ना वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ये फॉलिकल्स हैं थायराइड ग्लैंड में, जो कि इसके अंदर कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो स्टोर होते हैं T3 एंड T4, और सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, इन फॉलिकल्स में। तो हमें सिंथेसिस में हमें इन जो फॉलिकल्स हैं इनका भी पता होना चाहिए। अब हमें थायरॉक्सीग्लोबिन का तो हमें पता चल गया कि ये स्टोरेज फॉर्म है किसकी, TSH की, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, जब हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ये हमें वहाँ से स्टोरेज फॉर्म में मिल जाएगा। अब सेकंड है आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा, आयोडीन हमें मिलेगा थ्रू डाइट, ठीक है। जो हम सोडियम सॉल्ट का इनटेक करते हैं वहाँ से हमें आयोडीन मिलेगा। अब जो डाइट से ये कहाँ से जाएगा, डाइट से हमें मिलेगा, वहाँ से ही जाएगा GIT में, GIT से ही जाएगा ब्लड में। सो जब ये ब्लड में जाएगा ना, देन अब यहाँ से हमें इसको भेजना है सेल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ से इस सेल के अंदर ये फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि अंदर ही सिंथेसिस होनी है, और मैंने कहाँ बताया सिंथेसिस होनी है फॉलिकल्स में, तो ये अंदर ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। अब देखें जो ब्लड है ना, ब्लड से जाएगा ये सेल में। अब जो सेल है ना, यहाँ आपको पता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर की वजह से ये अंदर जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टर यहाँ पे था आयोडाइड, जो आयोडीन जब हम अपटेक करते हैं तो वो होता है आयोडाइड, ठीक है, इस तरह। अब जब ये अंदर जाएगा ना सेल के अंदर, अब जब ये सेल के अंदर जाएगा आयोडाइड, तो ये आयोडाइड नहीं रहेगा, क्योंकि हमें आयोडीन चाहिए, हमें आयोडाइड नहीं चाहिए। तो जब ये सेल के अंदर जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो आयोडाइड है ना वो थ्रू पर ऑक्सीडेज के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, जो कि हमें एक्चुअली में चाहिए, ठीक है। अब हमें जो है वो आयोडीन में मिल गया, और थायरॉक्सीग्लोबुलिन ये स्टोरेज फॉर्म है, तो इसकी जब ये मिल के बनेंगे तो उनकी चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या जो चेन है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चेन है, थायरॉक्सीग्लोबुलिन चेन है। अब ये जो चेन है ना, इनके ऊपर रेजिड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रेजिड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन रेजिड्यूल्स के ऊपर आके ये जो आयोडीन है इसने आके अटैच होना है, जिसकी वजह से जो हमारा T3 है एंड T4 है जो हमें मिलेगा। अब हमें आयोडीन भी मिल गया। अब जो आयोडीन है ये यहाँ आके अटैच होगा इन रेजिड्यूल्स के ऊपर। जब ये अटैच होगा, अगर तो एक आयोडीन अटैच होते हैं, या उनको मोनो कहते हैं, ठीक है। मोनो का मीन होता है ना एक, तो अगर एक जो है वो आयोडीन अटैच होता है तो उसको बोलेंगे मोनो ट्राईऑक्सिलेज। उसके बाद अगर 2 या 3 या 3 अगर जो है ना वो होते हैं अटैच, तो उसको हम बोलेंगे T3, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, ठीक है। अगर 3 होते हैं तो T3 मिलेगा हमें। अगर 4 जो है आयोडीन अटैच होते हैं तो हमें मिलेगा T4 थायरॉक्सिन, ठीक है। ये आपने जहन में बहुत इजी है इसका सिंथेसिस। T3 एंड T4 के सिंथेसिस में 2 जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होते हैं थायरॉक्सीग्लोबुलिन चेन, और आयोडीन थायरॉक्सीग्लोबुलिन चेन वो होती है स्टोरेज फॉर्म ऑफ TSH, ठीक है। उनकी चेन बनेगी, उसको हम बोलेंगे थायरॉक्सीग्लोबुलिन चेन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें थ्रू डाइट मिलेगा। जो डाइट है वो देन जाएगी GIT में, देन वो ब्लड में जाएगी। ब्लड से वो जब सेल में एंटर होगी, तो एंटर होने के बाद वहाँ एक प्रोसेस होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, और ये जो आयोडीन है ये जाके अपने रेजिड्यूल्स पे जाके अटैच हो जाएगा।
और रेजिडुअल पे अटैच होने के बाद अगर 3 आयोडीन जो है वो अटैच होंगे तो वो होगा T3, और अगर 4 जो है आयोडीन अटैच होंगे तो उनको हम बोलेंगे T4। सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म है, इसको आपने जहन में रखना है।